डरना नहीं किसी से, सफलता एक दिन शोर मचाएगी। कि डरना नहीं किसी से, सफलता एक दिन शोर मचाएगी। कि जिस दिन बन जाओगे तुम बड़े इंसान, उस दिन ये पूरी दुनिया तुम्हारे सामने सर झुकाएगी। याद रखना इस बात को। और बस अपने मंजिल को पाने के लिए जो भी तुम सेट किए हो कि मुझे ये अचीव करना है, उसको पाने के लिए बस साबुन से हाथ धुल के उसके पीछे पड़ जाओ और बढ़ो आगे। जब तक वो चीजें तुम्हें मिल ना जाए तब तक चैन से मत बैठो यार, मत बैठो। रेस्ट टेस्ट करना है तो कर लो। देखो, रेस्ट अलग बात होती है ना, और चैन से बैठना मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठना, वो अलग बात होती है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम, लाइव प्रोसेस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो तुम जितने भी बड़े ये सब तोफ खान बैठे हो ना, लगता है तुम लोग को लगता है ना बहुत पढ़े हो बहुत पढ़े हो, तो आज बिल्कुल अच्छे से आ जाओ इस वीडियो में और क्वेश्चन का जवाब भी दो। क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं ना, तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भी, और मैं उनको सॉल्व भी करवाऊंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को तो लाइक कर देना यार, वही पुराना काम अपना जो भी चलता है यार, उसको तो कहना ही पड़ता है क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो, है ना। हमेशा याद दिलाना पड़ता है, रिकॉल कराना पड़ता है। प्लीज़ यार वो लाइक वाइक कर दो, जो भी है चलता है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी वीडियोस देखने के लिए बायोलॉजी के प्लेलिस्ट पर जाओगे, वहाँ पर सभी वीडियो सीरियल बाय सीरियल, जैसे सीढ़ी बनी होती ना, उसी तरह वीडियोस पड़े हुए हैं। तो जा करके तुम्हारे लिए इतना आसान हो गया भैया, जा करके वीडियो को देख लो, अच्छे से पढ़ लो, लिख लो, थोड़ा सा एक इंसान बन जाओ, है ना, अच्छे इंसान बन जाओ। पहला क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना बात किए हुए। कहाँ है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, पेप्सिन नामक एंजाइम किसका पाचन करता है? पहला क्वेश्चन जैव प्रक्रम में, पहला क्वेश्चन कि पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, बताओ। जब मैंने तुमको मानव पाचन तंत्र पढ़ाया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था जैव प्रक्रम के अंदर, तो पढ़ाया था कि नहीं पेप्सिन, एमाइलेज, टाइलिन, बताओ ये सब एंजाइमों कहाँ गए? लाइपेज। और देखो, खांसी आ रही, थोड़ा थोड़ा सूखी खांसी आ रही, ठीक है। और देखो, जो भी वीडियो आपको नहीं मिल रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, तो आप सिंपल से जाओ, यहां पर लिखो डाइजेस्टिव सिस्टम, बाई या फिर बाई ना लगाओ, बायो अमन, बस इतना लिख दो। अभी देखना, ये देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र के वीडियोस मेरे आ गए हैं, ठीक है। ऐसे करके आप वीडियो सर्च कर सकते हो, जो भी टॉपिक सर्च कर रहे हो उसके लास्ट में बायो अमन लिख दो, मोर वीडियो तुमका मिल जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, है ना, और आपका स्टार्च का, मंड का, वो सब नामों एक ही चलते हैं ना। वसा का, इनमें से कोई नहीं, बताइए। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन किसका, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पेप्सिन, पेप्सिन से पा से होता है पेप्सिन, ठीक है। अब पा से होता है एक वो जिस जो टकला होता है ना, उसको पा बोलते हैं, मतलब जिसके बाल झड़े होते हैं ना यार, ऐसे ही होता है ना। हाँ। और अब पा से होता है प्रोटीन, तो भैया पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, तो वो करता है प्रोटीन का पाचन। अब सच सच बताओ कितने लोगों को ये चीज आती थी, सच सच बताना, ठीक है। मस्ती उस्ती करने की कोई जरूरत नहीं, सच सच बताओ। इसके बाद एक एंजाइम और पूछा जाता है, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? लाइपेज, लाइपेब लिख गए तो पेज है, लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला बन जाता है क्वेश्चन। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी का पाचन करता है। तो लाइपेज जो पाचन करता है वो वसा का पाचन करता है। किसका पाचन? वसा का, वसा का पाचन। लेकिन रुकिए थोड़ा सा यार, गर्म पानी चाहिए मुझे। बात ये पूछा जाता है कि भैया ये बताओ, हमने दाल खाई, हमको प्रोटीन मिली, प्रोटीन की जो एक यूनिट होती है, प्रोटीन किसमें जाके विखंडित हो जाती है? प्रोटीन तो एक बड़ा अमाउंट बोल दिए, है ना। बड़ा अमाउंट कैसे? जैसे 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 लोहा, क्या होता है लोहा, कई लोहा, कई बोल्ट वोल्ट मिला करके एक हम बाइक बना देते हैं, बाइक, क्या बना देते हैं? बाइक बना देते हैं। तो हम उस बाइक को ये नहीं कहते कि ये लोहा है। कोई कहता है? आप लोग कहते हो क्या कि ये लोहा है?
नहीं कहते हैं ना, क्या बोलते हो, ये बाइक है, क्या है, बाइक है। तो इसी तरह जब कई ढेर सारी चीजें मिल जाती हैं आपस में तो बोल देते प्रोटीन है। बाइक किससे बनी है, लोहा से बनी है। हमारी शरीर, जैसे बोलते हैं अरे यार तुम्हारी शरीर तो बहुत फिट है, ये थोड़ी ना बोलते तुम्हारी कोशिका बहुत फिट है। शरीर किससे मिलकर के बनी है, तो शरीर मिलकर के बनी है कोशिका से। इसी तरह बोले यार प्रोटीन, तो प्रोटीन किससे मिलकर के बना है, तो प्रोटीन एक बहुलक है, एक बड़ा इकाई है बहुलक। उसकी एक एकलक इकाई क्या है, उसकी अगर एक यूनिट निकालोगे तो क्या है, उसको बोलते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड। तो प्रोटीन का पाचन करके पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में बदल देता है, वो एमिनो एसिड में तोड़ देता है, और अमीनो एसिड हमारे शरीर में ग्रहण कर लिए जाते हैं। भैया शरीर मरम्मत और अम्मत चलती रहती कोशिकाओं की। और लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है किसमें, फैटी एसिड में, वसी अम्ल में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में वसा अम्ल वसा का पाचन कर देता है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, महिलाओं में यह रोग ज्यादा होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, आपके पास बहुत ढेर सारे ऑप्शन भी दिए जाएंगे। क्या क्या, टीबी हो गया, एनीमिया हो गया, मधुमेह हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको आप बता देंगे, आपको समझ आया होगा कि जो महिलाओं में जो रोग होता है, जो रक्त में आयरन की कमी से होता है, वो क्या होता है, बताओ जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सिंपल है, एनीमिया। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार ग्रंथि में वाओ, क्वेश्चन है लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या फिर इनमें से कोई नहीं, बताओ। अच्छा पूछा जाए पेप्सिन और ये जो लाइपेज है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये स्टमक, पेट के अंदर पाए जाते हैं। और ये ऐसे नहीं एक्टिव होते, इनको एसिड चाहिए होता है। ये एसिड अम्लीय माध्यम में ये क्रियाशील होते हैं, कौन, पेप्सिन और लाइपेज, तभी ये पाचन करना शुरू करते हैं। जैसे आप लोग ऐसे नहीं पढ़ते हैं, जब मम्मी उठा के बेलन ले तड़ी तड़ बजाने लगती है ना, तब फिर आप लोग कहाँ गई मेरी किताब, कहाँ गई कॉपी, वहाँ पे ढूंढ ढाड़ के ऐसे पढ़ने लगते हो। भले नाटक करो, ऐसे कॉपी उल्टी पकड़ लो, मतलब पापा देखे उठाए जूता, 2 जूता मारे है ना, तब तुम लोग पढ़ते हो। तो इसी तरह पेप्सिन और लाइपेज जो है ये पड़ा रहेगा चुपचाप, देखता रहेगा हाँ, क्या आया, 4 बार है क्या, अरे चुपचाप सो जा सो जा सो जा, कोई बात नहीं, ऐसे ओढ़ के सो जा, सो जाता है। फिर देखा क्या, अरे न्यूट्रल है क्या पूरा, अरे न्यूट्रल, रहने दे कोई बात नहीं, लेटर है, अरे चद्दर ओढ़ ले। ये भी पेप्सिन भी ओढ़ लेता है, लाइपेज को भी चद्दर ओढ़वा के सुला देता है, सोता रहे। लेकिन जब स्टमक देखता है यार तुम लोगों का नाटक बहुत बढ़ गया, खाना बहुत आ गया है, पाचन नहीं कर रहे हो तुम लोग, तो स्टमक क्या करता है, HCl रिलीज कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पढ़े हो ना, स्टमक रिलीज करता है। गैस्ट्रिक सेल, आंतरिक कोशिकाएं आंत्र रस रिलीज कर देती हैं, गैस्ट्रिक जूस, उसमें HCl रहता है। अब ऐसे लेटे थे, HCl आया गिरा, अबे क्या हो गया यार, ऐसे झटका लगा एमाइलेज को, उसको ट्रिप्सिन को, ट्रिप्सिन बोला ए चाचा, लाइपेज को ए चाचा उठ उठ, लाइपेज भी बोला बे का हो गया, अबे बोला एसिड आ गया, चल काम करते हैं। तो बोला क्या काम करेंगे, बोला मैं हूं पेप्सिन, प्रोटीन का पाचन करूंगी, तू भूल गई क्या, तू है लाइपेज, वसा का पाचन करेगी। तो बोले हाँ हाँ याद आ गया, चलो करते हैं। फिर चले जाते हैं अपना करने, है ना, जैसे तुम्हारे दोस्त आ जाते हैं, गंदे वाले दोस्त आते ही कुछ याद करा देते, बोलते अरे भाई कल मैंने तुझसे बोला था घूमने चलना था, हैं तो फ़ोन ही नहीं किया। फिर तुम बोलते ओ भाई हाँ यार सच में, रुक रुक 10 मिनट रुक मैं आता हूँ, ऐसा करके पहुंच जाते हो। तो इस तरह करके तो लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पता चल गया ये दोनों तो पाए नहीं जाते हैं।
तीसरा कौन सा आ रहा था? तीसरा आ रहा था एमाइलेज। ठीक है, एक देखो, एक एंजाइम और है, एक है एमिनेज, एक है एमाइलेज। तो जो लार में पाया जाता है वो एमाइलेज पाया जाता है। कौन सा? एमाइलेज। और इस एमाइलेज को अपन लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो इस एमाइलेज को अपन लोग टाइलिन एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। अब देखो, क्वेश्चन तो 3 ही हुए हैं, लेकिन सोचो कितने जवाब तुमको मिल गए हैं। क्वेश्चन ज्यादा नहीं हुए, क्वेश्चन सिर्फ 3 हुए हैं, लेकिन जवाब देखो कितने तुम्हारे पास हैं, है ना। चौथा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवाना है ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले। चौथा क्वेश्चन है, रक्त को जमाने वाला विटामिन, ए बी सी के, रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन, रक्त को जमाने वाला विटामिन, विटामिन। तो जो रक्त का क्लॉट कर देता है, किस विटामिन की उपस्थिति में ब्लड क्लॉट हो जाता है? तो विटामिन के। ए बी सी कुछ भी नहीं है, डी भी नहीं है ना। विटामिन डी को क्या बोलते हैं बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विटामिन के की कमी से ब्लड का क्लॉट हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। और आपको बता दें, जब किसी व्यक्ति में रक्त का थप्पा, मतलब थप्पा नहीं, थक्का नहीं जमता है, तो ऐसे में जो रोग उत्पन्न होता है, ऐसे में जो डिजीज उत्पन्न होती है, उसको हीमोफीलिया बोलते हैं। और हीमोफीलिया को क्यून डिजीज के भी नाम से भी जानते हैं, हीमोफीलिया। ये शायद रानी विक्टोरिया जो थी ना, उन्हीं को हो गया था, उनके कई बछुआ में हुआ था हीमोफीलिया, है ना। तो इसमें हंसने हंसने वाली कोई बात नहीं, हंसो हंसो मत भाई, ठीक है, किसी का अपमान नहीं करते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? ये भाई रोग है ना। ये एक्चुअली ये जो रोग होते हैं ना, हीमोफीलिया हो गया, और आपके सिंड्रोम हो गए, कोई डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें जेनेटिक्स होते हैं, आनुवांशिक होते हैं। यदि आपके पास है तो आपके बचवा में चला जाएगा, फिर आपका बचवा भी ऐसे ही नाच गाना करेगा। तो ऐसे करके, तो इसीलिए कहते हैं इन डिजीज़ों से बचना चाहिए, है ना। नहीं तो या तो फिर बिल्कुल से ध्यान, योग, ये सारी चीज़ें करने में बिल्कुल मन कर लो, है ना, समझ रहे हो। है ना, ये नहीं कहता कि बिल्कुल से मुंह बन जाओ, घर वर छोड़ छाड़ के निकल जाओ, मैं ये सब नहीं कहता भाई। नहीं तो कल से पता लगे मेरी क्लास बहिष्कार हो जाए, तो तुम्हारे घर वाले सब लोग निकल के रोड पे आ जाएंगे, भाई ओमन कि क्लास को बंद करो, बंद करो। हाँ भाई, मेरे को तो निकाल देंगे, अब तो तू पढ़ाएगा ही नहीं। ऐसा हो जाएगा भाई। चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त एक रक्त है? यही क्वेश्चन में है। क्वेश्चन देखो, जवाब देखो। रक्त क्या है? कोशिका। भाई रक्त कोशिका तो नहीं है। कैसे? क्योंकि रक्त के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सभी कोशिकाएं रक्त के अंदर पाई जाती हैं। इयोसिनोफिल्स, थ्रोम्बोसाइट, ना, तो कोशिका तो नहीं, कोशिका से मिल करके बना होता है। और जब कई कोशिकाएं आपस में मिल करके बनी होती हैं तो क्या होता है? जवाब बताओ, जवाब बताओ। तो वो होता है ऊतक, है ना। अब इसमें देखो ढेर सारे ऑप्शन रहेंगे। रक्त एक अंग है क्या? है अंग? रक्त एक पदार्थ है क्या? रक्त एक ऊतक है क्या? जब रक्त का नाम आता है, रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। जब ब्लड का नाम आता है तो हम लोगों के जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अमीबा में भोजन किसके द्वारा अंतर ग्रहण होता है? भाई इतने सिंपल क्वेश्चन बताने के लिए मैं नहीं बना, नहीं बताऊंगा। अब अमीबा में भोजन, तुम भोजन खाते हो अपने मुंह के द्वारा, माउथ के द्वारा, अमीबा किसके द्वारा खाता है? बताया बेटा, पता भी है। ये जो जवाब है ना, इसको नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताओ, सभी लोग बताओ।
मुझे लगता है डेंगू के बाद से मेरे को बोलने की आदत जो है कम हो गई है, और गला इतना ज़्यादा सूखने लगता है कि दर्द करने लगता है, इसलिए। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एंजाइम, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है। क्या पूछा जाएगा? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक एंजाइम नहीं, नॉट एंजाइम। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक हार्मोन्स है ना? आपके पास पूछा जाएगा ऑक्सीजन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन्स है, कार्बोहाइड्रेट है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो हार्मोन्स होता है। क्या होता है? हार्मोन्स। ये अमीबा में भोजन किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा, है ना? कूटपाद के द्वारा ये भोजन थैली वैली बना लेता है अंदर ही अंदर। अमीबा बड़ा कलेकार टाइप का है। तो जो ऑक्सीजन है ये क्या है? ये एक प्रकार का हार्मोन्स है। अब पूछोगे ये हार्मोन्स पाया कहाँ जाता है, काम क्या है? तो ऑक्सीजन एंजाइम जो होता है ये पादप हार्मोन्स है। क्या है? पादप हार्मोन्स है। और ये वृद्धि को नियंत्रित करता है। किसको? तो वृद्धि को नियंत्रित करता है। ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन्स होता है पादप के अंदर, कि पौधे को कितना बड़ा होना है, पत्तियां कैसी हैं, शाखाएं किस प्रकार से जाएंगी, ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन निर्णय लेता है? तो ये निर्णय लेता है ऑक्सीजन। ये एक प्रकार का हार्मोन से पौधों में पाया जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है इतना सब समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं मिटा दूं, और नहीं लेना तो मत लेना, स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सब चीज़ें समझते जाओ। कई लोग मुझसे बोल रहे थे भैया आप कपड़े से मिटाते हैं ना, तो मैं ले आया इसको। अब गरीब लोग थे तो भाई कपड़े वपड़े से तो मिटा ही देंगे, तुम लोग पैसे वाले भाई, है ना? जब अपने पास पैसे आएंगे तो डिजिटल बोर्ड लगवा रखेंगे तो मिटाने वाले कोई झाम ही नहीं रहेगा। बता यार, तुम लोग तो बोलते नहीं हो, बस देखते रहते हो, है ना? मैं ही बोलता जाऊं, मैं तो परेशान हो जाता हूँ भाई। ये देखो, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। आपके पास 4 जवाब रहेंगे। क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। जो मैग्नीशियम होता है वो किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आरबीसी में, दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? इसमें तो आयरन वायरन भाई पाया जाता होगा रक्त में। और तीसरा है क्लोरोफिल में। चौथा ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी में। बताओ मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो जो मैग्नीशियम होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें? क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ये तो फिर फुद्दू सा क्वेश्चन पूछ लिया। फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब मेरे को पता है ना जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। होता ही नहीं? बताओ बताओ भैया, बताओ बताओ, पता था ना? कुछ को तो पता भी नहीं होगा ये। तुम लोग जो कुछ लोग नहीं बोला करते हो ना, चुपचाप बोला करो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा किस लेवल से पढ़ाना है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है। घुमाने के लिए 4 ऑप्शन क्या है? कहाँ गया? कवक में, जंतु में, हरे पौधे में, परजीवी में। बताओ प्रकाश संश्लेषण। तुम्हें लगेगा यार कवक में होता है क्या, परजीवी में होता है क्या, जंतु में तो नहीं होता, हम लोग नहीं कर पाते। नहीं तो हमारे ऊपर एक बढ़िया वो लगी होती, क्या, हरी हरी पत्ती, ऐसे सरवा के ऊपर से 2 ठो पत्ती निकली होती, और जब ऐसे धूप निकलती, हम लोग रूम से बाहर निकलते, धूप में ऐसे बैठ जाते, खाना बनना स्टार्ट ऊपर किचन में। फिर खाना बन बन के तुम्हारे मुंह में आता, फिर तुम उसको स्वाद ले ले खाते। वाह, क्या क्या मतलब, क्या मूवमेंट होता उस समय का, मजा आ जाता वैसे खाना खाने में, बिल्कुल कतई जहर। प्रकाश संश्लेषण होती, फोटोसिंथेसिस होता। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? 6 डिब्बा कार्बन डाइऑक्साइड लगता, 12 डिब्बा पानी लगता। क्या लगता? 12 डिब्बा पानी। फिर क्लोरोफिल तुम्हारे अंदर होता, फिर क्या बनता? C6H12O6 बनता। फॉर्मूला है, रिएक्शन देखो सुनो तो, C6H12O6 बनता। फिर 6 डिब्बा पानी और बन जाता, फिर 6 डिब्बा ऑक्सीजन बन जाता। इस क्रिया को, इस रिएक्शन को अपन लोग बोल देते हैं प्रकाश संश्लेषण, इस क्रिया को बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना? फिर क्वेश्चन देखें, आगे देखें। अब प्रकाश संश्लेषण खत्म हो गया है ना। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है? बताओ भैया। हरे पौधे में, हरे पौधे,
ग्रीन वाले जो पौधे होते हैं, कौन से पौधे? ग्रीन पौधे, उसमें होता है। चौथा क्वेश्चन है कि रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? चारों ऑप्शन सुन लो, अभी सुनो, रुको रुको जरा। रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं 11th में पढ़ता था तो क्या हुआ, हमारे बायोलॉजी टीचर थे 11th में, और वो क्या, वो नशा करते थे। तो नशा करते थे और कभी कभी नशा करके जब क्लास में आ जाते थे, बहुत गजब पढ़ाते थे। तो 10th में हम लोग पढ़े नहीं थे, 11th में पढ़ने का मौका मिला, हम कहें यार उन्हीं सर से पढ़ लेते हैं। उन सर को बुलाते थे, सर किसी भी तरह से आ जाओ। अब पीटते जबर थे, ऐसा पीटते थे कि दोबारा से कोई मतलब कांप उठे रूह। हम लोग बुला लाते थे, अरे भाई कुछ पढ़ा दो पढ़ा दो। तो आए तो ऐसे रक्त पढ़ाने लगे उस दिन। रक्त पता नहीं कैसे उनका मन कर गया रक्त पढ़ाएं। तो बोले रक्त लाल होता ही नहीं है। बोले रक्त में एक सामान होता है और उस सामान को अगर मैं निकाल लूँ तो रक्त तुम्हारा पीला पड़ जाएगा। अबे हम लोग परेशान हो गए, हम कहें आज तक हमने लाला ही देखा है और कुछ नहीं देखा है। तुम झूठ बोल रहे हो सर जी, ये फालतू का बात हमें मत बताओ। तो ऐसे करके भाई वो गए, तो कहे नहीं रक्त लाल ही होता है, वो लाल नहीं होता। तो हम कहे फिर क्या होता है? तब वो बताएं, पूरा वो स्लाइड लाइट लगा करके पूरा बोर्ड में, वो भाई इतना गजब समझाए थे, इतना गजब समझाए थे, वो दिन से समझ आ गया था। फिर पता है हम लोग क्या किए? जब हम लोगों को शाम टाइम क्लास चल रही थी, 3 से 5 थी, 5 की क्लास के बाद जब हम लोग निकले थे तो हम सबको बताते हुए निकले थे, अबे पता है तो के यूं तो और खून है ना, रक्त, ये लाल वाल नहीं होता है, इमा हीमोग्लोबिन आ रहा था। हीमोग्लोबिन अगर मैं निकाल लूंगा ना तब क्या होगा पता है? तब तो पीला पड़ जाए खून। इसलिए जब इंसान मर जाता है थोड़ी देर बाद उसका फ्लूइड पीला पड़ जाता है। हीमोग्लोबिन खत्म, ऑक्सीजन खत्म, हीमोग्लोबिन खत्म। फिर उसको काट के ऐसे तुम देखोगे ना मरे हुए शरीर में, तो खून नहीं मिलेगा तुम्हें। तो रक्त किसके द्वारा लाल होता है? रक्त थ्राम्बोप्लास्टिन के द्वारा लाल नहीं होता, फाइब्रिन के द्वारा भी नहीं, प्लेटलेट के भी द्वारा नहीं। जितने भी जवाब हैं गलत हैं। किसके द्वारा लाल होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन, एचबी के कारण रक्त लाल होता है। इसको अपने जहन में बैठा लेना। चौथा क्वेश्चन है, इधर से, हाँ, पादप में, पादप का जब कुछ आपसे सवाल पूछा जाता है तो पादप में आपके 2 ऊतकों से सवाल पूछा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, लिखने के लिए भी आ जाता है। पहला ऊतक आता है जाइलम और दूसरा ऊतक आता है फ्लोएम। पूछता है ये दोनों परिवहन किसका करते हैं, मतलब ये किसको ले आते ले जाते हैं। तो देखो जो जाइलम ऊतक होता है, जा से होता है जाइलम, जा से लिख दो जल का परिवहन। जा से जाइलम, तो जा से किसका परिवहन? जा से जल का परिवहन। और फा से फ्लोयम, जब हमको खाना नहीं मिलता था, जब हम लोग आदिमानव थे, एक पानी और दे दो गर्म करके। जब हम लोग आदिमानव थे, है ना, हो करते थे, जंगल वंगल में घूमते थे, तो हम खाने के रूप में क्या खाते थे बताओ, बताइयो जरा। खाने के रूप में अपन लोग फल फूल खाते थे, पत्तियां खाते थे, क्या खाते थे? फल वल खाते थे। तब हुआ क्या? फल खाते थे, तो भोजन के रूप में हम क्या लेते थे? फल। तो जो फ्लोयम ऊतक होता है, फ्लोयम फा से फल, तो किसका परिवहन करता है? तो फ्लोयम ऊतक जो वो होता है वो भोजन का परिवहन करता है। क्लियर है? फ्लोयम ऊतक किसका परिवहन करता है? तो फ्लोयम ऊतक भोजन का परिवहन करता है, और जो जाइलम ऊतक होता है वो जल का परिवहन करता है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। जब इसकी बात आती है, पादप वादप की बात आती है, तो यहां से एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां पर होता है? देखो जैसे ये आपकी पत्ती है, ये पत्ती है, इस पत्ती में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? गैस का आदान प्रदान, इस पत्ती के अंदर गैस जो वो होती है, एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके द्वारा होता है? तो इस पत्ती का यदि छोटा सा ये भाग हम लोग काट के निकालेंगे ना, तो इसका एक भाग हमें ऐसे देखने को मिलेगा, ये
ये जो भाग है, ये जो भाग है, इस भाग को अपन लोग बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा। हिंदी में बोलते हैं प्यारे दोस्त रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। तो जो गैस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीफ, दैट्स कॉल्ड स्टोमाटा, रंध्र। रंध्र के द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है, किसमें? पत्तियों के द्वारा। जो स्टोमाटा होता है, इसमें एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन कोशिकाओं को बोलते हैं रच्छी कोशिका। इनमें जो सेल्स पाई जाती हैं यहाँ पर, है ना, ये देखो, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, रच्छी कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पर रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और रच्छी कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। देख रहे हो जुकाम कितना हो गई मेरे को, सारी बीमारियां मेरे को पकड़ लेती हैं। और पता है घर में मम्मी बोलेंगे तेरी इम्यूनिटी इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि जो भी बीमारी होती है वो पहले तुझी को हो जाती है। क्या करें यार, कोरोना हो गया। कोरोना ना होता तो मैं यहाँ पे खड़ा ना होता, क्योंकि अगर कोरोना के पहले मेरा कुछ विजन दूसरा था, मैं कुछ दूसरा काम कर रहा था। जब कोविड हुआ तब मैं यूट्यूब शुरू किया, फिर यूट्यूब से धीरे 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 करके यहाँ तक आ गया। अगर कोविड ना हुआ होता तो मैं यहाँ ना होता। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी होता है, बीमारी होती, कुछ भी होता है, वो अच्छे के लिए होता है। अब मेरे को पता चल गया। अभी डेंगू हुआ, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छे के लिए हुआ, बुरा हुआ। अभी तो यही लग रहा है यार बहुत बुरा हुआ, 2 महीने लॉस हो गए और अभी भी वीकनेस है, पढ़ाने में भी दिक्कत हो रही है, ज़्यादा पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन भी रहता है। अगर मैं ना भी पढ़ूँ तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह लेकर के अभी दिक्कत है, लेकिन आने वाले थोड़े से चंद समयों में पता चलेगा कि यार डेंगू हुआ था, अच्छा हुआ था, है ना। पता लगे एक ऐसा, मोदी जी एक अनाउंसमेंट कर देंगे, जिसको जिसको डेंगू हुआ था 5-5 करोड़ रुपया उनको हम देंगे। तो भाई देखो, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा उस दिन, है ना। सोचो, इसलिए कहता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे किडनी से पूछ लिया जाता है किडनी के भाग। जैसे किडनी के भाग होते हैं, वोमेन संपुट हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, हेनले लूप हो गया। तो ये सब किडनी के भाग होते हैं, वृक्क के भाग होते हैं, उत्सर्जन तंत्र के ये भाग होते हैं। और ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताइए मनुष्य के शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ होते, खराब पदार्थों का जो निष्कर्षण कौन सा तंत्र करता है? श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र। तो राइट आंसर क्या होगा? बी द राइट आंसर, दैट्स कॉल्ड उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ऐसे करके बहुत ढेर सारे घुमा फिरा गया से यहाँ वहाँ करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जब तुम चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़े रहोगे, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर रहेंगे, तब तुम घुमा फिरा के वो नहीं, मतलब सही आंसर दे दोगे कि भैया तुझे जितना घुमाना है तू घुमा ले, लेकिन मैं सही जवाब दूंगा। इसलिए समय को अपने चैप्टर डिसाइड कर लो कि इतने इतने चैप्टर पढ़ने हैं, बुक खोल के रख लो, बस उठाओ सीधे ख़त्म करो यार। एक चैप्टर पे इतने ज़्यादा दिन बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है, रिवीजन का कोई वो नहीं है कि कब रिवीजन करना, ये अभी कर डालो। सब चीज़ें याद होनी चाहिए बस, कि ऐसे दिमाग ऐसे टक से खुला, जय प्रक्रम खत्म, फिर खुला खत्म, फिर खुला खत्म, ऐसे पढ़ो। तब जा करके तुम बहुत अच्छे नंबर पाओगे। और नंबर के लिए देखो, ये मत सोचना कि नंबर अच्छे मिले ये वो, ये जानो कि मैं ये सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, मेरे आसपास की चीज़ें हैं, ह्यूमन बॉडी की चीज़ें, मैं अपने बॉडी के एक एक अंग पढ़ रहा हूँ। जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ देता हूँ, हार्ट के ऊपर भी एक लेयर चढ़ी होती है, हृदय के ऊपर, और फेफड़ा लंग्स के ऊपर भी एक लेयर चढ़ी होती है, पतली सी लेयर जो लंग्स को कवर अप करती है। उन दोनों लेयर का नीचे कमेंट बॉक्स में नाम कमेंट करके बताओ। जब प्रक्रम पढ़ाया था तो चिल्ला चिल्ला के उन दोनों का नाम बताया था मैं, उसी समय से मेरा गला खराब हो गया है, देखो आज तक खराब है। बताओ कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास यहीं तक, अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।